हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग सोचते हैं कि हम 7 घंटे की पढ़ाई 8 घंटे की पढ़ाई कर लें। जो लोग 7 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करना चाहते हैं मगर वो उतना टाइम तक नहीं पढ़ पाते। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के ऊपर होने वाली है कि हाउ टू स्टडी 8 आवर, 8 घंटे की पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठते हो तो आप 2 घंटे पढ़ते हो या फिर 1 घंटे पढ़ते हो, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से कुछ टाइम बाद आप थक जाते हैं या फिर आप बोरिंग होने लगते हैं या फिर आपको नींद आने लगती है। तो हम इसी के पीछे बात करने वाले हैं कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से हम ये चिड़चिड़ापन आने लगता है पढ़ते समय या फिर बोरिंग होने लगती है, नींद लगने लगता है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं। आज वही बताने वाले हैं हम आपको। यदि आप फॉलो करते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप, अगर इस वीडियो को पूरा आप देखते हैं तो आप 8 घंटे की पढ़ाई बहुत ही आराम से कर पाओगे और आपको थकान महसूस भी नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो पहला फेस हमारे पास होता है। यदि हम आधा घंटा पढ़ते हैं या फिर 1 घंटा पढ़ते हैं तो हमें हल्की हल्की सी नींद आना। नींद अगर नहीं भी आती है तो हल्का हल्का सा स्ट्रेस या फिर हमारा दिमाग उस चीज़ से भटकने लगता है। आम सी बात है, अगर आप कोई भी इंसान एक जगह बैठा रहेगा, पढ़ाई करेगा आधा घंटा 1 घंटे, तो बोरियत आने लगती है या फिर उसका दिमाग एक जगह कंसिस्टेंस नहीं हो पाता। अब कोई भी नहीं हो पाएगा। अगर हालांकि शुरुआती तौर पे अगर आप 2 घंटे की भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो भी नहीं हो पाएगा। तो हम आपको वही बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम क्या रूल्स फॉलो करें कि 8 घंटे की पढ़ाई हम कर भी लें और हमें हमारे दिमाग को या फिर हमें ज़रा सा भी ये थकान महसूस भी ना हो। तो जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, हमको पढ़ते वक्त 1 घंटा जैसे ही होता है या फिर 2 घंटा होता है, तो हमारे दिमाग की जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है, जिसकी वजह से हमें नींद लगना या फिर वहाँ से उठने का मन करना, पढ़ने का ना मन करना आदि ऐसी एक्टिविटी हमारा दिमाग करने लगता है। तो इसके लिए करना क्या है आपको, जब भी आपके दिमाग की बैटरी लो होने लगे, आपको लगे कि हाँ थकान लगने लगी है या फिर नींद लगने लगी है, तो आपको करना क्या है कि आपको जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करने बैठे हैं तो आपको कॉफ़ी लेकर के बैठना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो कॉफ़ी लेकर के बैठें। कॉफ़ी में ऐसा क्या पाया जाता है जो हमें पढ़ने में फोकस करता है या फिर हमें एनर्जी देता है? तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। तो कैफीन हमें नींद, एंजाइटी इन सब से दूर करता है और हमें फोकस करता है पढ़ाई में या फिर किसी भी चीज़ में, एनर्जी देता है हमारे दिमाग को। तो जब भी आप पढ़ने बैठें, अगर ऐसा लगे कि आपकी एनर्जी लो हो रही है तो आप कॉफ़ी ले करके बैठें। और कॉफ़ी दूध वाली भी हो सकती है, पानी वाली भी हो सकती है, कोई भी नॉर्मल कॉफ़ी है। तो आप कॉफ़ी ले करके बैठें और जब भी आपकी एनर्जी लो हो तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं। ये तो रही कॉफ़ी की बात, जो एनर्जी लो होने पर करना। अब दूसरी चीज़ें जो करनी है 8 घंटे का लक्ष्य पाने के लिए, 8 घंटे की पढ़ाई पाने के लिए, आपको दूसरी चीज़ें जो करनी है, आपको बोतल का पानी ले करके बैठना है। जब भी आप पढ़ने बैठें आप वाटर ले करके बैठे हैं। दूसरी चीज़ें हैं वाटर, पानी का बोतल ले करके बैठें। इससे आपकी शरीर में एनर्जी मिलती रहेगी, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो पाएगी, जिससे आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। आपको थकान महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही आपके दिमाग को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको कॉफ़ी लेकर के बैठना है अपने दिमाग की हेल्थ के लिए या फिर दिमाग की एनर्जी के लिए। कैफीन इसमें पाया जाता है। दूसरी चीज़ है पूरी बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाने के लिए ये वाटर को आप पानी की बोतल लेकर के आपको बैठना है। और तीसरी चीज़ है च्युइंगम। आपने अक्सर क्रिकेट के प्लेयर्स को स्टेडियम में च्युइंगम चबाते हुए देखा होगा। इसके पीछे का जो नॉलेज होता है शायद आपको ना पता हो। तो च्युइंगम चबाने का जो फैक्ट होता है, च्युइंगम जब हम चबाते हैं तो वो हमारे दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई प्लेयर्स हैं जो च्युइंगम चबाते हैं, खेलते समय, प्ले करते समय, बैटिंग करते समय या फिर कुछ भी करते समय वो च्युइंगम चबाते हैं। तो इसके पीछे यही नॉलेज होता है कि वे अपने दिमाग को एनर्जी देते रहते हैं।
उनके दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन जो बना रहता है, दिमाग तक ब्लड फ्लो होते रहता है, ताकि उनको जिसकी वजह से उनको थकान महसूस ही नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप फॉलो करके देखिएगा। जब भी आपको लगे कि नहीं 1 ही घंटे में हम थक जाते हैं पढ़ने में, या फिर 2 घंटे में ही थक जाते हैं, तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक च्युइंगम लेकर के बैठें। तो च्युइंगम से ये होगा कि आपके दिमाग का जो ब्लड सर्कुलेशन रहेगा वो चलता रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपने अक्सर क्या मतलब आपने देखा ही होगा कि जिस गाड़ी में फ्यूल रहता है भाई वो तो चलती ही जाएगी, जिस गाड़ी में फ्यूल नहीं रहेगा वो रुक जाएगी। तो ऐसे ही च्युइंगम काम करता है, वो ब्लड सर्कुलेशन जो है, दिमाग का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए रखता है, ब्लड वहाँ पे फ्लो होते रहता है, जिसकी वजह से हमको जहाँ 2 घंटे में थकना रहेगा हम 4 घंटे तक भी पढ़ाई कर सकते हैं बड़े आराम से बिना थके हुए। तो तीसरी चीज़ ये है कि आप च्युइंगम लेकर के बैठें जब भी पढ़ाई करने बैठें। और इन तीनों चीज़ों से ही बस काम नहीं चलने वाला है। पहला तो कॉफ़ी हो गया, दूसरा वाटर हो गया, तीसरा च्युइंगम हो गया, और चौथी चीज़ ये है कि जब आप पढ़ाई करें तो बीच बीच में तो आप वाटर पी ही सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और 15 मिनट पढ़ने के बाद या फिर 30 मिनट पढ़ने के बाद आप एक छोटा सा ब्रेक ले लें, और उस ब्रेक में आप टहल करके भी आ सकते हैं या फिर कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं। ऐसे आपके दिमाग को डोपामिन रिलीज़ होगा, जिसकी वजह से वो थकान महसूस नहीं करेगा। और आप अगर इन सभी चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं, अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके लिए 8 घंटे की पढ़ाई करनी नॉर्मल हो जाएगी। और हालांकि ये एक दिन में नहीं होने वाला है, आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जो इसमें 3-4 चीज़ें बताई गई हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहली कि आपको अपने दिमाग की एनर्जी के लिए आपको कॉफ़ी पीना पड़ेगा, और दूसरा वाटर, पूरे शरीर को हाइड्रेशन में रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए, और तीसरा च्युइंगम जो आपके दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखेगा, जिससे आप चलते रहेंगे या फिर पढ़ते रहेंगे, थकेंगे नहीं। और चौथी चीज़ है आप छोटे छोटे ब्रेक लिया कीजिए, स्मॉल ब्रेक लिया कीजिए, बीच में कभी म्यूजिक सुन लिए या फिर थोड़ा टहल के आ गए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही ग्रो और लर्निंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।